अब हम आते हैं अपने आज हम पे जो आते हैं। एक टॉपिक पे जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि काफ़ी आजकल आप यूट्यूब पे देखें लॉट ऑफ ड्रामास फ्रॉम 1990 1980s एंड अर्ली 2000s आर We were ट्रेंडिंग। not even हम born पैदा भी नहीं then. हुए थे लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं डिस्कस। तो उस ज़माने में कि रोमांस एंड पाकिस्तानी ड्रामास देन एंड नाउ, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो चूँकि हम कॉलेज के ज़माने में मैंने पारस का चलो लेट्स टॉक अबाउट हमारा क्या टेक होता था, हम ये ड्रामे देख के कॉलेज में हमारी क्या रिएक्शन होता था और आज के ड्रामा में क्या है? हम जब पढ़ रहे थे, अगर तुम्हें याद होगा, तो उस वक्त एक ड्रामा आया था धूप किनारे, हाँ, which was so relevant, and हम instantly we clicked with the हाँ, theme because वो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, हॉस्पिटल सेटअप और वो सब, सो हाँ। हम लोग उसको बहुत फैंटेसाइज हमने किया, बट सैडली देयर वाज नो एलिजिबल प्रोफेसर्स हाँ, लाइक मुझे याद है। राहत काज़मी अराउंड, मुझे याद है जब वो बट ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो मैंने तुम्हें फ़ोन करके कहा था कि भाई ये कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ पे राहत काज़मी जैसे जैसे ड्रामे कहाँ मिलेंगे? और दूसरे दिन हम आके अपनी क्लास फेलो से कहते थे भाई पता नहीं तुम लोग कहाँ से उठ के आ जाते हो कि हाँ कोई भी, इट वाज़ सो फनी। लेकिन वही बात। साजिद हुसैन जैसे बहुत थे, लेकिन राहत हाँ, काज़मी जैसा, और वो या मैं लोगों की कमेंट्स पढ़ी थी अभी भी जो लोग देख रहे हैं, इट्स सो पॉपुलर एंड यू नो इन इंडिया एंड एनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि लोगों के जो कमेंट्स, ओह माय गॉड उसने उसका हाथ पकड़ा तो वो क्रेजी हो रहे हैं, यू नो, हैविंग गूज बम्स ऑल ओवर यू। तो उस जमाने में ये छोटी छोटी चीजें हैं। आई मीन आई थिंक रोमांस इज देयर, उस वक्त भी था, अब भी है, टूल्स एंड एक्सप्रेशन बदल गया है, हाँ एग्जैक्टली, राइट? प्रॉब्ली या हाँ। ओके, इफ वी कंपेयर अभी जो लेटेस्ट प्ले आ रहा है, कौन हानिया सा आमिर वाला का, जो मेरी जिंदगी है तू? हाँ, हाँ मेरी हाँ जिंदगी है तू, उसमें भी रोमांस दिखाया है, शी इज़ ऑल्सो अ मैथ स्टूडेंट, एंड बट अगर आप उसमें देखें तो द वे ही इज शोइंग हिज इंटरेस्ट टू द गर्ल इज सो डिफरेंट, एंड जो रोमांस था दैट वाज हाँ। वेरी भाई डिफरेंट, उसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा लिहाज था पहले। और या खैर राहत काज़मी और मरीना खान की ड्रामा एक बड़ा अट्रैक्टिव जो आपको बहुत लड़कियों को अट्रैक्ट करता है कि भाई ज़रा इफ़ द बॉयफ्रेंड और जो भी आपको जो पसंद कर मैच्योर मैन, हाँ, ही इज़ स्लाइटली एज्ड, थोड़ा ज़्यादा मैच्योर है, तो फिर आप होते हो माय गॉड, यू नो, आपको एक अलग अट्रैक्शन होती है। तो उसका एक अलग वो था कि भाई इसमें एहतराम था, रिस्पेक्ट थी, कि ज़रा भी इसके इयररिंग्स उठा के उसने दे दिए, ओह माय गॉड उसने मेरे इयररिंग्स दिए, उसी पे हम पागल हो रहे थे, राइट? लेकिन अगर उसी एज का रोमांस है तो आई थिंक उसमें थोड़ी ज़्यादा आप ज़्यादा वोकल होते हैं अपने एक्सप्रेशन के बारे में, बहस में से ज़्यादा करते हैं। इसमें आई थिंक अब्बास इट्स, का भी। आई थिंक दिस इज ये जनरेशन ही डिफरेंट है, दिस जनरेशन इज मोर एक्सप्रेसिव, दे नो व्हाट दे वांट, एंड व्हाटएवर दे वांट टू हैव इट, that was a different generation, right? So वो जनरेशन भी ऑफ कॉम्प्रोमाइज, एक्सेप्टेंस। yes, and लिहाज एंड खामोशी, बहुत सारे केसेस तो ऐसे ही रह जाते थे कि कहा ही नहीं। ओह माय गॉड वो तो बड़ा ही सफोकेटिंग। नहीं जैसे No, I mean, forget about the dramas, Farah. We know of so many people around us. उनकी किस story, I किस mean, we किस have किस का वो, years, आई नो, right? Just because they didn't express डिडंट themselves. हैव द गट्स टू एक्सप्रेस, या Yeah. पेरेंट्स को बोलने की हिम्मत नहीं थी और पूरी जिंदगी गुजर Or गई, यू maybe नो। fear of refusal, maybe also. हाँ, और भाई उस ज़माने में आई थिंक अनदर बिग थिंग इज़ सोशल मीडिया। हमारे ज़माने में तो देयर वर नो सेल फोन्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो भाई फिर भी उस चीजें, रूमर्स हाँ, जो हैं वो फैल जाती ऐसे थी। वैसे फैलते थे। और मैं भी यही किसी से डिस्कस करती थी कि हाँ। हम कॉलेज से जब घर जाते थे तो कोई सेल फोन नहीं था, 2 मिनट में जाके घर से जाके फ़ोन में ला लिया, बातें कर रहे हैं। The लेकिन dialed ये नहीं फील हुआ phone. कि ओ माय गॉड अब क्या होगा। जैसे अब तो सेल फोन के बगैर आप घर से निकले तो लगता है ऑक्सीजन आपकी नहीं है, राइट? Yeah. तो उस लिहाज से आई थिंक उससे भी फ़र्क पड़ता है कि एवरीबडी इज़ नॉट इन एवरीबडी इज़ बिजनेस एवरी सेकेंड, राइट? कि अब मुझे ये लगता है कि ड्रामों में जो है ना, एक तो टॉलरेंस बहुत कम दिखाते हैं, कि टॉलरेंस ही नहीं, आपको ज़रा उसने ये कह दिया, मैंने ये कह दिया, ये ना, तो हम और पहले के ज़माने में ये था कि फैमिलीज़ को ज़्यादा इन्वॉल्व करते थे कि अच्छा पसंद है रिश्ता फैमिलीज़ के साथ जा रहा है। अब तो पहले लड़का लड़की बात कर लें, फिर ड्रामों में यही दिखा रहे हैं ना। And I think social media ka, as I'm growing older, I realize that the strength of social media and these हाँ dramas, they definitely
steer your society, the A society lot. values, how they define romance, how they, you हाँ, know. exactly. So I mean, I think जो responsible people हैं वो इस बात को समझते भी हैं और ज़्यादा समझना चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. डेफिनेटली हम डायरेक्टर ने ये लिखा वो लिखा, लेकिन उसका इम्पैक्ट इम्प्लिकेशंस क्या उसकी होते हैं? यूथ पे, क्या? फैमिली, उसमें हाँ. उसका बड़ा इम्पैक्ट है. So this is the difference that we thought. So And I was watching this episode of a drama which is excellent. उसमें उसकी direction, उनके characters, उसमें acting. But one thing I really didn't, I mean, it was in bad taste कि एक बच्ची के बारे में एक rumor आ जाती है हाँ. and then she commits suicide. And suicide is something which I think really needs to be discouraged and not to be shown कि, Yeah. you know. So वो मुझे लगता है 2-3 प्लेस में, they're not on top of my head कि उन प्लेस का नाम क्या था जिसमें suicide का था, which, you know, I thought कि ये should तो not मैं be shown. हाँ. कि this is, you know, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास. हाँ, वही वाली बात है. जिस तरह लोग बहुत ज़्यादा पार्टिंग एंड यू नो यूज़ ऑफ ड्रग्स वो भी सब दिखा रहे हैं यंगस्टर्स में. थोड़ा बहुत दिखाना इसलिए चाहिए कि अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए कि आजकल सोसाइटी में क्या हो रहा है. Yeah. यू नो ये नहीं है कि लोग अगर आउटसाइड पाकिस्तान रह रहे हैं तो ही एक्सेस है उनको ऑल दीज चीज़ों का. यहाँ पे भी हर मुल्क में इन चीज़ों की एक्सेस होती है और कितनी एक्सेस है बच्चों का, हाउ सेफ इट इज़ फॉर देम, ये भी थोड़ा बहुत दिखाना चाहिए. लेकिन नॉट टू मेक इट एज, जैसे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि शोइंग अल्कोहल, indulging in binge alcohol drinking has becoming a norm in all the Pakistani dramas, especially with youngsters who are not married, who are partying and all those. It should not be a norm कि भाई ये norm है. There's right? one more thing I noticed in our neighboring country also. 2-3 फिल्में आई जो कि बहुत हिट हुई, जिसमें गैंगस्टर्स को एक हीरो की तरह बना के, and there was so much bloodshed in that. तुम वो धुरंधर की बात कर रही हो. धुरंधर and Animal both. हाँ. So you know, अगर हम इन चीज़ों को तो हमारे और कुछ ना कुछ कभी मुझे टीनेजर्स में लगता है being bad is cool. हाँ. वो भी चीज़ बच्चों में आ रही है कि if you are bad that means you're cool. and If you're virtuous that means you're not so cool. लेकिन having said that, वही जब वापस रोमांस की बात पे आते हैं कि लड़कों को भी आई थिंक अभी भी इस तरह की बबली, सिंपल, सॉफ्ट, नाइव लड़कियां पसंद आती हैं. मैसेज टू द यंगस्टर्स कि चाहे वो उस ज़माने में हो या अभी के ड्रामों में भी आप वही जब बात कर रहे थे. तो यस, I think I'm a very likable person but I'm not naive. चलो भाई सोचा है. ये इनकी क्वालिटी आप देख लें. शायद अभी भी मार्केट में आप अगर आप अवेलेबल होना चाहती हैं, ठीक है वो तो सही है.